माशाल्लाह ये थे कारी मोहम्मद आसिफ शहदाद मोइनी साहब, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह नाज में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम की बरगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इनकी आवाज़ और अंदाज में मज़ीद बरकतें और निखार अता फरमाए। माशाल्लाह जिस तरह खूबसूरत कारी साहब ने पढ़ा और भाई नदीम ने साउंड अच्छे अंदाज से चलाया और आप लोगों ने मोहब्बत से सुना। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़री जिस अंदाज में भी हुई अपने बरगाह में कबूल फरमाए। सामीन से वकार ज़ियाउन नबी शरीफ में आता है, पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाहि ताला सीरत की इस किताब में लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में आपके पास 10 दिरहम मौजूद थे। कितने दिरहम थे? आज जिस तरह हमारे यहाँ रुपए पैसे हैं ना, तो अरब में दिरहम, ठीक है ना, ये चलते हैं। तो 10 दिरहम हुजूर के पास मौजूद थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार तशरीफ ले गए तो आपने 4 दिरहम की कमीज मुबारक खरीद ली। जब उसे आपने जिस्म के ऊपर पहना, ज़ेब-ए-तन फरमाया, सहाबा के दरमियान जलवा फिराज हुए। तो सहाबा देख देख कर खुश हो रहे थे कि हुजूर ने बड़ा कीमती और खूबसूरत लिबास पहना है। देखे ना, जात कौन सी है जो सबसे हसीन है, सबसे हसीन है। तो फिर जो कपड़ा आपके जिस्म पर है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। सहाबा खुश हो रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। एक सहाबी उठे, उठकर करीब चले गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिबास, ये कमीज मुबारक आपको बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या आप मुझे अता फरमा देंगे? खूबसूरत जोड़ा हो, कीमती जोड़ा हो, कौन किसी को देता है जब पहली मर्तबा किसी ने पहना हो? हमें से कौन देता है? वम्मसाइला फला तनहर, आपके दरवाजे से तो कोई खाली किए ही नहीं ना, चाहे काफिर है, चाहे यहूदी है, कोई भी है। ये तफरीक नहीं है, बिला तफरीक हुजूर के दरवाजे पे जो भी आया वो अपनी मुराद लेकर गया। बात चल रही थी ना कारी साहब से पहले रहमत की कि हुजूर कितने रहीम हैं, कितने मेहरबान हैं इंसानों पर। ये नहीं देखा कि ये उम्मती है या गैर उम्मती है। तो जब हुजूर से साहबी ने वो कमीज मांगी, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए कि उसे उतार कर अपने साहबी को अता फरमा दूं। तो सहाबा उसे नाराज होने लगे कि हुजूर ने पहली मर्तबा कितना खूबसूरत लिबास पहना तो आपने वो भी मांग लिया। तो सहाबी के अंदर जो मोहब्बत थी उसका भी अंदाजा लगाइए। उसने कहा, नहीं, इस वजह से नहीं मांगी कि मैं खुद पहनूंगा, इस वजह से मांगी है कि हुजूर का फरमान है कि मेरे जिस्म के साथ जो चीज मस हो जाती है, क़यामत के दिन दोज़ख की आग उस पर हराम है। तो ये कमीज मैं संभाल कर रखूंगा, जब मरूंगा इसी में मुझे कफन दिया जाएगा। रब इस कमीज के सदके मेरी बख्शिश फरमा दे। बात नुक्ते की है, समझ लेना, मैं तनकीद किसी पर नहीं करता। साहबी ने कमीज को क्या बनाया? वसीला बनाया अपनी बख्शिश की। कोई इनकार करता है तो उसके मुकद्दर की बात है, मेरी बात नहीं। पीर करम शाह साहब ने लिखी है ज़ियाउन नबी में, और हुजूर की हदीस पाक है। सामीन से वकार जब हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, कमीज मुबारक उतारी,
उतार कर सहाबी को अता फरमा दी। अब 10 दिरहम पहले थे, 4 दिरहम उसमें से खर्च हो गए, पीछे कितने बचे? 6 दिरहम। अशार पढ़ने का फायदा नहीं होता ना, आप लोग समझते नहीं है। तो मेरा यही शौक है कि आपको ऐसी बातें जो कीमती हैं, बाहवाला हैं, ठीक है ना, आपके अमल के रिलेटेड हैं, वो आपको बताई जाए। सामीनी सी वकार हुजूर फिर बाजार तशरीफ ले गए। आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, ठीक मैं कर माशाल्लाह हमारे मसलक की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास मकसूदी साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि आपके दरमियान और तुम्हारे दरमियान ज़्यादा देर हायल रहूं। बस जो हुजूर की हदीस पाक चल रही है वही बयान करके इजाज़त चाहूँगा। सामीनी सी वकार तवज्जो से बात सुनिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 दिरहम से फिर जाकर दोबारा कमीज मुबारक खरीद ली। रास्ते में थे हुजूर, देखा एक लौंडी को, तो पूछा, ए लौंडी तू किस वजह से रो रही है? ये नहीं पूछा कि तू मुसलमान है या नहीं है, तूने कलमा मेरा पढ़ा है या नहीं। पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला ने ज़िया नबी शरीफ में हदीस पाक नकल की कि ये नहीं पूछा तुम्हारा मसला क्या, तुम्हारी हिकमत क्या, बस यही पूछा कि तुम किस वजह से रो रही हो। अर्ज करती हैं हुजूर मालिक ने भेजा था आटा लेने के लिए, 2 दिरहम थे वो कहीं गुम हो गए, इस वजह से रो रही हूं। 2 दिरहम पास थे, हुजूर ने फौरन अता कर दिए। व अम्मा साइला फला तनहर, कोई भी खाली नहीं गया। तो जब अता किए तो अर्ज करती है हुजूर ये तो मामला खत्म हो गया, लेकिन अब देर काफी हो चुकी है घर से आए हुए। मालिक पूछेगा किधर गई थी, तो हुजूर साथ चल पड़े, साथ गए, दरवाजे तक गए। घर का जो मालिक था उससे सिफारिश की। जब उसने देखा ना कि दोनों जहानों के ताजदार नबी आ गए तो फौरन लिपट गए। अर्ज करते हैं हुजूर हमारे घर इतनी बंदा नवाजी तशरीफ आवरी किस वजह से? हुजूर ने फरमाया कि ये आपकी लौंडी थी, इससे दिरहम गुम हो गए थे, ताखीर के बायस आया कि हो सकता आप पूछ लें। सामीनी सी वकार यही बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी इस तरह गुजारी कि अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिंदगी के जिस स्टेज पे भी तुम्हें नमूना चाहिए हो तो देख लेना मेरे यार की जिंदगी में तुम्हें नमूना मिल जाएगा। मौल्लिम है तो असहाबे सुफ़ा के मौल्लिम को देख ले, बच्चा है तो हजरत हलीमा के आंगन में खेलने वाले मोहम्मद करीम की जात को देख ले, जवान है तो हजरत खदीजतुल कुबरा का माल बग़ैर से तिजारत मुल्क शाम ले जाने वाले दोनों जहानों के ताजदार नबी को देख ले।
अलगर्ज जिंदगी के जिस स्टेज पे भी हमें नमूना चाहिए, हमारे नबी की सीरत तुम्हें पुकार पुकार कर दिखाए। अब हमारे मसलक के अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत आप पहले भी समाअत फरमा चुके हैं। यकीन जानिए इंतहाई मुदल्लल गुफ्तगू और कीमती अल्फाज आप बयान करते हैं। तमाम दोस्त तवज्जो से आपकी बातों को समाअत फरमाना है और कोशिश करें जो पढ़े लिखे लोग हैं आते हैं वो इन्हें याद करके या लिख कर ले जाएं ताकि अपनी जिंदगी के ऊपर नाफिज करें। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, महफिल कराने वाले को जब वो आदमी अमल करेगा तो सवाब मिलेगा। सामीने ज़िवाकार हमारे मसलक की अजीम शख्सियत मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास मकसूदी साहब, आप की आमद से कब्ल एक मोहब्बत भरा नारा लगाइए, नारे तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। देखे ना फैसलाबाद से तशरीफ लाए, रात भी कारी साहब बता रहे थे कि आप प्रोग्राम में थे, तो आपको भी थकावट, सफर की सहूलतें अलग, फिर बयान ये थकावट अलग, लेकिन आप इस मोहब्बत से आते हैं। आपने मेहरबानी फरमाई कि हमें दूसरी मर्तबा टाइम दे दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम भी मोहब्बत का इजहार करें ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी।